अरे मैम, मेरा एक डाउट था। मैंने जी। क्लास 12th जो है पीसीएम से क्लियर किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब मैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा मन तो ये है कि मैं शायद कुछ बीकॉम अगर मिल जाए तो मैं बीकॉम कर सकूँ, पर मैंने मतलब पीसीएम लिया था, तो क्या मेरे पास ऐसे कोई ऑप्शंस हैं? ओके, सिद्धार्थ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको इसको छोटा सा एक उसमें बताना चाहूंगी। देखिए, अगर आपने पीसीएम ले रखा है क्लास 12 में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आपके लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के 95% ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। कैसे खुले हैं वो ऑप्शंस, मैं आपको ऐसे बता दूं। अगर आप बीएससी, जो कि आपके लिए एक ऑर्गेनिक स्ट्रीम होगी, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में करना चाहते हैं, वो ऑप्शन तो आपके लिए है ही। इसके अलावा अगर आप अपनी फील्ड स्विच करके बीकॉम में आना चाहते हैं, तो बीकॉम का ना केवल बीकॉम पास, बल्कि बीकॉम का आपके पास ऑनर्स प्रोग्राम भी अवेलेबल है। बीकॉम का ऑनर्स प्रोग्राम कहता है कि आपको सेक्शन 1 देना है, सेक्शन 2 में आपको अकाउंट्स या मैथ्स में से देना है, तो आपके पास मैथ्स ऑलरेडी एक सब्जेक्ट रहा है क्लास 12 में, और आपको सेक्शन 3 देना है। अगर ये तीन कॉम्बिनेशन अगर आप देते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। अब बीकॉम पास ये कहता है कि आपको सेक्शन 1 देना है, और सेक्शन 2 में से आपको एनी 3 डोमेन देना है। एनी 3 डोमेन में आप अपना पीसीएम का ही कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप एनी 1 यहां लेकर जनरल टेस्ट दे सकते हैं, यानी सेम कॉम्बिनेशन से आप बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए क्वालिफाई करते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है बीबीए का। इंटरेस्टिंगली, अगर आपके पास पीसीएम है यानी मैथ्स है, तो आप बीबीए, बीएमएस यानी ये दोनों मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए भी आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी फील्ड चेंज करके मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आगे एमबीए भी करना चाहते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन फॉर यू। सेम कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, सेक्शन 1 जिसमें आप इंग्लिश एज ए लैंग्वेज दे सकते हैं, सेक्शन 2 में आपको लेना पड़ेगा मैथ्स, और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट। यानी ये अगर कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करते हैं एज अ पीसीएम स्टूडेंट्स, तो आप 90 to 95% कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा विकल्प यानी तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है बीए का। अब बीए बहुत तरीके से हो सकता है। बीए इन ज्योग्राफी है, बीए इन हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉल साइंस है, यानी आपका रुझान है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में। आगे आप फील्ड्स देख रहे हैं यूपीएससी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर यू। और जो ये बीए पास प्रोग्राम है, इसमें भी आप सेम कॉम्बिनेशन से सेक्शन 1, एनी 3 इन सेक्शन 2, एनी 3 करके, और जनरल टेस्ट, अगर आप ये ही विकल्प यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो इनके बेस्ट ऑफ द 800 मार्क्स में से आपको बीए का प्रोग्राम भी, कोई भी बीए का प्रोग्राम भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा कैच ये है, वो कैच है कि आपके पास पीसीएम के एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस मतलब कि आप वो कौन से प्रोग्राम्स हैं, एक्सेप्शंस वो कौन से प्रोग्राम्स का है जो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बीकॉम ऑनर्स का जो इकोनॉमिक्स का ऑनर्स है, वो आपके लिए नहीं है, वो विकल्प आपके लिए नहीं अवेलेबल है। दूसरा विकल्प आपके लिए अवेलेबल जो नहीं है, वो है बीए इन फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस की जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आपने वो लैंग्वेज क्लास 12 में नहीं ली है, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट एप्लीकेबल टू यू। तीसरा प्रोग्राम आपके लिए जो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो होगा बीएससी का बायो से रिलेटेड फील्ड्स। बायो से रिलेटेड क्या प्रोग्राम्स दे रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी में दे रहा है, उसके लिए आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है। या आपको फूड प्रोसेसिंग में अगर जाना है, फूड प्रोसेसिंग में भी आपके लिए बायोलॉजी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके पास होम साइंस में अगर आपको करना है बीएससी, तो भी बायोलॉजी कंपलसरी है। और आपका बायोलॉजी, अगर बीएससी में प्लेन बायोलॉजी, पास बायोलॉजी करना है, तो ये भी आपके लिए, इसमें भी आप पीसीएम से नहीं कर सकते। तो ये 3 फील्ड्स जो हैं, ये आपके लिए एक एक्सेप्शन है। बाकी इसको छोड़ के 90 to 95% प्रोग्राम में अगर आप ये कॉम्बिनेशन देते हैं एज अ पीसीएम स्टूडेंट, मैं फिर से लिख दे रही हूं, आपको सेक्शन 1 देना है। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो दैट विल बी गुड, प्लस एनी 3 इन सेक्शन 2 देना है आपको। वो एनी 3 आपके केस में पीसीएम ही रहेगा, एंड जनरल टेस्ट। अगर आप ये कॉम्बिनेशन पिक करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जेएनयू है, एएमयू है,
BBAU है, इन सभी यूनिवर्सिटीज के 90 to 95% प्रोग्राम्स के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे विद दिस सिंगल कॉम्बिनेशन। और ये वो सीक्रेट है जो आपको जल्दी जल्दी कोई काउंसलर नहीं बताएगा। तो अगर आप PCM स्टूडेंट हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपकमिंग CUET 2024 में जब ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आप एनी मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट्स ऐसे लिखें जिसमें आप मैथ्स यानी PCM यहाँ दें, जनरल टेस्ट दें और सेक्शन 1 दें। इस 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से यू विल बी एलिजिबल फॉर 90 to 95% ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्सेज।